नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वृंदावन के सुनरक में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन एवं विशाल हिंदू सेना संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक शीतल ठाकुर को 15 जुलाई को वृंदावन की पावन धरती पर श्री श्री 1008 साध्वी सीतानंद गिरी महामंडलेश्वर पद से नवाजा गया और गौरक्षक सेना के लिए श्री श्री 1008 साध्वी सीतानंद गिरी को महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किए जाने पर गौरक्षा सेना के लिए आवाहन किया और गंगा जल हाथ पर रखकर शपथ ली और अपने सभी सनातनी भाइयों के लिए सुरक्षा के रूप में ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। वहीं उन्होंने अपने मुद्दे बताते हुए सभी सनातनी भाइयों की रक्षा करने का वचन दिया। वहीं सभी कार्यकर्ता महामंडलेश्वर के शिष्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संचालक मुख्य शाखा एकता अश्विनी तिवारी, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मदास महाराज एवं उनकी टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अमृता चौहान, महिला मोर्चा और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर के मनसुख गिरी महाराज, पंचदत्त अखाड़ा और महामंडलेश्वर भंवरगिरी पंचदत्त अखाड़ा, वहीं सुरेश नंद महाराज, श्री शनि धाम उज्जैन से और सभी कार्यकारिणी महिला सदस्य एवं उनके शिष्य पूर्वी तिवारी, सारांश तिवारी, साध्वी हरिप्रिया निम्बार्क, मठ वृंदावन अजीत सिंह, राजस्थान अलवर, बहरोड राष्ट्रीय सचिव नीम राणा और उनके शिष्य निधि मृत्युंजय, कृष्ण शास्त्री एवं विशाल हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरन चंद वर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अजय कुमार वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिल्पी शिवरे, प्रीति चौहान, आचार्य साध्वी सर्वेश्वरी कथावाचक के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाबूलाल सोनी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश और सतवीर राजस्थान राष्ट्रीय प्रचारक सभी ने श्री श्री 1008 साध्वी पूजनीय सीतानंद श्री गिरी को महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त होने के उपलक्ष्य में उन्हें पुष्पमाला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। वृंदावन से टिकेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। मैं आपके साथ टिकेंद्र सिंह इस वक्त में मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए। जी, मेरा विशाल हिंदू सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापिका सीतानंद गिरी आज जो महामंडलेश्वर आज जो मुझे ये नाम मिला है पूज्य आदरणीय गुरु जी मनसुख गिरी जी के सानिध्य में, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं इस पूज्य गुरु जी ने आज मुझे इस लायक समझा है कि मैं महामंडलेश्वर बनूं। आधार तो ये था कि सामाजिक स्तर पे जो कार्य हो रहा है, समाज में जितना कार्य हम कर सकते हैं उतना तो हम कर रहे हैं। गोरक्षा आदि सद्भावना लेके चल रहे हैं कि भी समाज में जो सामाजिक संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए हर संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाए रखे। हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाए रखने का यह कार्य है। तो आदरणीय गुरुजी, पूजनीय गुरुजी ने आज मुझे जो ये महामंडलेश्वर का पद दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इधर सभी सम्मानित ब्रजवासी गौरक्षा धर्मदास जी, हमारे आदरणीय पूरन चंद्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकता तिवारी जी, राष्ट्रीय गौरक्षा सेवा समिति भंवरलाल चौधरी, डॉक्टर भंवरलाल चौधरी सिंह जी, इन्होंने सब लोगों ने मिलके ये प्रयास किया कि मैं आगे बढ़ूं और सनातन के लिए कुछ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृंदावन की पावन धरती पर आपका महामंडलेश्वर का अभिषेक हुआ है जी। महामंडलेश्वर की उपाधि लेने के बाद क्या कुछ करेंगी आप? क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? जी, महामंडलेश्वर की उपाधि सर्वसामान्य लोगों को तो नहीं प्राप्त होती है। मैं एक सर्वसामान्य, पर मुझ में जो गुरुजी ने कुछ कार्य करते हुए देखा होगा या कुछ भी हो सकता है, वही जानते हैं उसकी लीला। तो मैं चाहूँगी कि पहले तो गोरक्षा के लिए मैं आगे बढ़ूँगी, गोरक्षा के हित में मैं कार्य करूँगी और जितना भी समाज के लिए कार्य बनता है तो वो मैं करने की कोशिश करूँगी। सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक स्तर पे कार्य हो सकता है वो मैं करूँगी। गिरी को हमने महामंडलेश्वर श्री 1008 महामंडलेश्वर बनाए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है
कि हमारे अखाड़े को आगे लेके जाएंगे और धर्म का पूरा ध्यान रखेंगे और वेदांत के अंदर वो आगे बढ़ेंगे और पूरा जो भी अपने नहीं समझते हैं जो धर्म क्या है तो उसको धर्म बताने के लिए धर्म का क्या कार्य है और गौ सेवा के लिए वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए हमने सोचा कि हमारे अखाड़े को भी आगे लेके जाएगी, इसके लिए हमने इनको महामंडलेश्वर दिया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्य और सिद्ध करेगी। जय श्री राम। उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम तहे दिल से उनको धन्यवाद करती है और स्वागत के लिए खुद श्री धाम वृंदावन पधारे हैं सारे लोग। गौपुत्र धर्मदास महाराज भी खुद नंगे पैर अपनी बहन से मिलने के लिए आए क्योंकि वो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उपाधि मिली है। ये तो आप भी जानते हैं कि संत कहना और बनना दोनों में फर्क है। संत वही जो सनातन के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी संत है ना सब चोला उड़ के बैठे हैं। गौ माता के लिए कौन आगे आ रहा है? आप देख रहे हैं जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या पीठेश्वर हमारे बाबा गुरु, उन्होंने कुछ समय पहले आवाज उठाई थी और 21 बार इस भारत के अंदर उन्होंने पैदल यात्रा रथ यात्रा की थी। और आज उनका नाती जगत गुरु का नाती धर्मदास गौ माता को राष्ट्र माता के लिए कार्य कर रहा है। और देखा जाए तो सबसे पहली विजय हमने महाराष्ट्र में पाली है तो गौ माता को राज्य माता घोषित करा दिया है। दूसरी विजय का पताका हमारा 2 साल पहले हरियाणा के झज्जर और सोनीपत जिले से हुआ था। यहाँ हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित हम लोगों ने कराया था। अभी हमारी तैयारी उत्तराखंड की करा दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने हमसे स्वयं कहा था कि महाराज जी थोड़ा समय दीजिए, सावन मास का महीना है और सावन खत्म होते ही हमारी गौ माता को राज्य माता उत्तराखंड से घोषित किया जाएगा। जागो, आज वो समय आ गया है। आपको शायद ज्ञात है या नहीं है, हमारे भारत देश में 9 राज्य ऐसे ही जहाँ हिंदुओं का पतन हो गया है, वहाँ पे मुसलमान कंट्री है और आप लोग आज भी सो रहे हो। हम ये नहीं कहते कि मथुरा वृंदावन में आप रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन में ही आज देखा जाए तो अंडे की दुकानें खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारे यहाँ के संत सोए हुए हैं, यहाँ की प्रजा सोई हुई है। ब्रजवासी कहते तो हैं कि हम ब्रजवासी हैं। ब्रज का मतलब क्या है? इसकी रगों में ब्रज की रज ना लगी हो तो ब्रजवासी किस बात का। मैं इसी तरह का एक छोटा सा बच्चा हूँ जो संत रूप धारण किया है सिर्फ गौ माता के लिए, और मेरा पूरा जीवन गौ माताओं के लिए निर्भर है और गौ माताओं को ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। बाकी मैं किसी को नहीं मानता हूँ। बाकी मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है और 24 घंटे सिर्फ गौ माता के लिए कार्य करता हूँ। तो मैं सभी तो यही कहूँगा कि हमारी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा बधाई दें क्योंकि ये महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। जय हो। बोलो। आप देख पा रहे हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शीतल नंदगिरी को पट का अभिषेक हो चुका है उनके गुरुदेव के द्वारा। और यहाँ पे समस्त कार्यकर्ता मौजूद हैं, संत भी मौजूद हैं और ब्रज धरा के यहाँ के जो पावन धरा है इस धरा पर ब्रजवासी भी यहाँ मौजूद हैं, मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद हैं और पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो हम तो यही कहेंगे कि सनातन धर्म आगे बढ़े। बाकी ज़्यादा जानकारी हमारे महाराज जी देंगे। जी महाराज जी आईडी ले लेना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।